नमस्ते जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीप गुप्ता व्लॉग्स। आज के दिन की शुरुआत होगी आम खा के, जो कि रास्ते में है। मतलब मेरे नीचे वाले घर पे मम्मी लेकर आ रही है। मम्मी नहीं लाई तो मैं ये लेकर आ जाऊंगा। एंड अगर ये जो स्क्रीन है वो फ्लिप होता है आगे या पीछे तो प्लीज़ उसके लिए पहले से सॉरी, क्योंकि मुझे से लग रहा है हो सकता है। और ट्राइपॉड का तो मैंने बता ही दिया अपने लास्ट व्लॉग में कि जो ट्राइपॉड में टाइट और स्लो करने का वो जो नट बोल्ट होता है, उसका जो वो बोल्ट है जो भी, वो गिर गया है कहीं। तो हम ऐसे ही काम चला रहे हैं। एंड देखो गर्मी इतनी है कि बाहर जाने का मेरा कुछ मूड नहीं है। एंड बाहर बंदा जाए भी किधर रोज रोज, है ना, तो रहना घर में ही है। एंड मेरा घर आप लोगों को मालूम है कि कितना छोटा है, ठीक है। अब उसमें भी मैं अगर रीडिंग करूंगा, रीडिंग तो देखो मैं करता ही हूँ रोज, बट मैं वो चीज ही दिखाते रहूंगा तो फिर आप लोगों को भी बोर होगा। सो रादर वी कैन हैव अ गुड कॉन्वर्जेशन, राइट। हम बात कर सकते हैं। इस बारे में उतना तो मुझे भी आइडिया नहीं है, बट हाँ मैंने एक नया ये मंगवाया है, क्या बोलते हैं, बुक मार्क। क्योंकि मैं किसी भी चीज़ से काम चला रहा हूँ। जैसे कि मैंने क्या है ये, हाँ, ये मैनुअल वगैरह आता है ना, हम कोई भी चीज़ मंगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक जैसा, तो ये वो मैनुअल है। एंड मैं मैनुअल को एज अ बुक मार्क यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी समय से। या फिर और भी कोई चीज़ है तो मैंने एक बुक मार्क मंगवाया है मीशो से। वो आएगा कुछ दिन में, वो मैं दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छा है वो। बाकी बाकी और क्या बात करें यार हम। अ, हाँ, वो तो आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा ना, जो मैंने सरस्वती माता ड्रॉ किया था। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना। अच्छा ही ड्रॉ किया है यार, चलेगा जैसा भी है, ठीक है। अभी वो पीछे ही है यहाँ पे, दिखाओ क्या? नहीं, आप लोगों ने देखा होगा, जाने दो, तो उस वीडियो में जाके देखना। बाकी वो है, और थोड़ा सा और वर्क करके मैं उनको फ्रेम करवाऊंगा। एंड पता है, मैं इस बुक का बताता हूँ। जैसे कि देखो, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट बुक्स, और ये बुक्स के ऊपर होगा भी नहीं, बस मैं एक थोड़ा सा बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे ये ऐसा है, क्योंकि जो जितनी भी बुक्स मैंने पढ़ा है वो ऐसी नहीं है ना। हर बुक में कैसा होता है ना, जैसे कि चैप्टर वाइज होता है। लेट्स से अगर मैं फिक्शन बुक पढ़ रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया, हम थ्रिलर पढ़ रहे हैं, रोमांस पढ़ रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ है, तो उसमें अगर जो भी कैरेक्टर्स है वो जब नरेट करता है, जब वो व्यक्ति बोल रहा होता है, तो सबसे पहले चैप्टर के पहले उसका नाम होता है। फिर वो नरेट कर रहा होता है, फिर सेकंड चैप्टर आया, फिर अगर वही कंटिन्यू कर रहा है तो ठीक है, कंटिन्यू होगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा, फिर उसमें कोई और सेकंड पर्सन है तो वो नरेट कर, तो उसका नाम होगा। सो विल कम टू नो कि ठीक है, अब इसका नाम है, मतलब ये बंदा नरेट कर रहा है। बट इन दिस बुक, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स है, चैप्टर के पहले उसका नाम नहीं होता। जैसे कि अभी चैप्टर 8 है, तो अब इसके ऊपर यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है कि बोल कौन रहा है। फिर नेक्स्ट चैप्टर वही बंदा कंटिन्यू कर रहा है, या फिर कोई और सेकंड पर्सन है, वो भी लिखा नहीं होता है। तो वो रीडिंग करते करते हमें पता करना होता है कि अच्छा ठीक है, अब ये तो अब वो पता कैसे चलता है, जब ऑलरेडी 2-3 पेज आप पढ़ते हो, फिर रियलाइज होता है अच्छा कि इसने कंटिन्यू नहीं किया था, अब ये नेक्स्ट बंदा बोल रहा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ऐसे में, बट वंस यू आर ए रीडर फिर ये आपके लिए इजी हो जाता है। बाकी अच्छा है ये बुक, लाइक आई लव्ड इट सो फार। एंड मुझे ऐसा है कि मैं अभी भी पढूं, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट माय डे। मुझे ऐसा होता है कि मैं अगर दिन भर भी बैठ के पढ़ूंगा ना तो मुझे चलेगा, बट फिर मुझे अंदर से ऐसा लगने लगता है कि यार आज मैंने दिन भर क्या किया, बस मैंने बुक पढ़ा, उससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा ना बुक पढ़ने से। मतलब वो मेरे लिए ठीक है एज ए पर्सनल, बट कुछ प्रोडक्टिव भी होना चाहिए। तो रादर अगर मैं व्लॉग बना ले रहा हूँ तो वो बेटर है। सो थोड़ा सा एक अपने लिए टाइम निकालना, अपने लिए मतलब कि एक व्लॉगिंग के लिए टाइम निकाल लूँ मैं, कि हाँ भाई ठीक है, थोड़ा सा रीडिंग होता रहेगा, वो तो रोज ही हो रहा है, व्लॉगिंग कर लेते हैं, दैट्स मच बेटर। अभी फाइनली मेरा मास्टर्स का सेकेंड ईयर आने वाला है, जून से मैं सेम 3 में होऊंगा। एंड वी डोंट हैव सेम 4। सेम 4 नहीं है, मतलब वो जो 6 मंथ का वो जो टर्म है वो पूरा हमारे इंटर्नशिप होगा। एंड नाउ द थिंग इज, इंटर्नशिप वो लोग प्रोवाइड नहीं करने वाले, वो खुद से ढूंढना है। तो अभी मुझे एक ऐसा है कि सेम 3 में जब मैं हूँ तब तक मुझे वैसा कुछ इंटर्नशिप मिल जाना चाहिए, सो दैट मैं आफ्टर सेम 3 में तुरंत इंटर्नशिप में लग जाऊँ और वो 6 महीने का पीरियड कंप्लीट करूँ। क्योंकि क्या है ना, अगर वो 6 मंथ कंप्लीट नहीं होगा हमारा इंटर्नशिप का, तो हमें मास्टर्स मतलब मेरा कंप्लीट नहीं होगा। सेम 3 के बाद ऐसा नहीं है कि मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया, मुझे 6 महीने का इंटर्नशिप किसी भी तरह कंप्लीट करना है और उनको शो करना है कि मैंने इतना किया है। एंड फिर उसके बाद जॉब भी तो करना है, वो भी ढूंढना, जो कि कॉलेज वाले नहीं करने वाले। मेरे को इतना पूरा मालूम हो गया। वी आर अराउंड, हम लोग 80 लोग हैं हमारे बैच में, मोर देन 80। बस मेरे अगर मैं बात करूँ, जैसे कि हम लोग ब्रांचेस है, तो उसमें मैं ऑर्गेनिक हूँ। एंड ऑर्गेनिक में भी आर अराउंड 24-25, एटलीस्ट 25 है। 24 है मेरे ख्याल से, ठीक है, जो भी ये 24-25 अभी।
उनको सबको प्लेसमेंट ला के देना कॉलेज से थोड़ा मुश्किल है। एंड आई डोंट नो व्हाई जो मेरा एक इंटरेस्ट था ना, वो समय जाके निकल गया है। आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों, बट देखो समय होगा बहुत अच्छा, जिनके लिए होगा होगा। टू मी आई एम नॉट ब्लेमिंग टू कॉलेज कि मेरे से कुछ नहीं, मुझे मेरा इंटरेस्ट गया था, अब मैं कॉलेज को ब्लेम डाल रहा हूँ, बट मैं कभी उतना लंबा ट्रैवल नहीं किया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम ट्रैवलिंग यू नो बाय रिक्शा, मेट्रो, ट्रेन, ये तीनों चीज में एक हर दिन लेता हूँ। आते समय जाते समय, मतलब ऐसा दोनों, मॉर्निंग में पहले लोकल, फिर मेट्रो, फिर रिक्शा, फिर अगेन वही कॉलेज से आते समय सेम सिनेरियो, रिक्शा, मेट्रो एंड लोकल। तो वो जो इतना लंबा आना जाना है, फिर वो कॉलेज में यू नो अगर आपको नहीं जम रहे लोग, तो एक वैसा वाला चीज़ होता है। एंड आई एम इनटू दैट काइंड ऑफ अ फेस। तो फर्स्ट ईयर तो मेरा अच्छा निकल गया, सेकेंड ईयर में सेम थ्री निकले, उसके बाद एक अच्छा सा एक इंटर्नशिप मिल, एक मतलब एक कोई एक जॉब मिले मुझे, जहाँ पे मैं आराम से चैन की सांस लेके काम करूँ। इवन अगर स्टार्टिंग में सैलरी थोड़ा कम हुआ ना, तो दैट विल बी ओके टू मी, क्योंकि आई हैव वर्कड somewhere for 10K. I didn't got that money, but स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि जो भी अमाउंट मिल रहा है वो कम है कि ज़्यादा है, बट वंस यू आर देयर, व्हेन यू आर वर्किंग, फिर वो जो प्रेशर वगैरह आता है काम का, फिर उसमें वो सैलरी कहीं हट जाती है कि फिर वो समझ में नहीं आता। फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार, सैलरी का ठीक है, थोड़ा सा 2 रुपया कम भी आएगा चलेगा, बट ये प्रेशर नहीं चाहिए, ऐसा लाइफ, ऐसा साइकिल नहीं चाहिए कि आप उस लूप में फंस जाओ। मॉर्निंग को 7, 7:30, 7, अराउंड 7 यू आर लिविंग योर हाउस, एंड यू आर कमिंग बाय 10, 10:30 इन नाइट। तो वो अच्छा नहीं लगता है कि आप उतनी रात को आ रहे हो, मॉर्निंग में जा रहे हो, देन यू आर इन, यू गॉट योर सेल्फ ट्रैप्ड इन दैट लूप, विच आई डोंट रियली वांट टू। सो रादर मुझे ऐसा है कि एक सैटरडे संडे ऑफ वाला कोई एक जॉब मिले, जिसमें स्टार्टिंग में थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि देखो लाइफ टाइम तो उतने भी कोई नहीं रहने वाला है ना, बट एक स्टार्टिंग में खुद को एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाउ आई एम इन एज जहाँ पे घर वाले भी दे आर स्टिल आस्किंग कि कब होगा कुछ, कब होगा। एटलीस्ट अगर मैं उनको दे नहीं पा रहा हूँ कुछ, तो जो मैं ले रहा हूँ मैं वो बंद करूँ, एंड मुझे वो करना है। My friends, there are my, I don't compare, I never compare myself, and I'm not even comparing myself, but मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है, बड़े हैं छोटे हैं मुझसे, दे आर इंडिपेंडेंट, वो सारा अपना खर्चा, अगर एटलीस्ट घर चला नहीं रहे, अब घर से खर्चा ले भी नहीं रहे, तो आई एटलीस्ट वांट टू बी दैट पर्सन फर्स्ट, कि मैं दूंगा कब ठीक है, वो तो मैं बाद में देख लूंगा, बट एटलीस्ट मैं जो उनसे ले रहा हूँ वो मैं लेना बंद करूँ, और अपना एक्सपेंसेस खुद से, सो इवन समवेयर इफ आई एम गेटिंग 15 or 20, आई एम ओके टू वर्क एट दैट अमाउंट, वो को उतने में चलेगा। देखो मेरी इंग्लिश में मत जाना यार, वो ऐसे टाइम पे नहीं निकलती अच्छी है। वो बताओ, भावनाओं को समझो आप, वैसा मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ। एंड एक्चुअली में कैसा होता है ना, आई डोंट अंडरस्टैंड ये टाइम वगैरह क्या होता है। मुझे कुछ बहुत अच्छा मिला था, जिसको मैंने हमेशा से सोचा कि मुझे ऐसा कुछ काम मिलना चाहिए, ऐसा प्लेस होना चाहिए, ऐसा सैलरी होना चाहिए। बट द थिंग इज, उस टाइम पे मैं मेरा मास्टर्स में हूँ, तो मैं अपना 100% सामने वाले को दे नहीं पा रहा हूँ। एंड उसके कारण ना मेरा 100% वहाँ पे जा रहा है, और ना फिर मेरा उधर कॉलेज में 100% में दे पा रहा हूँ। तो फिर वो चीज़ इफेक्ट मुझे दोनों जगह कर रही है। एंड फिर कैसा होता है ना, आप हर चीज़ आपकी मर्जी से नहीं होगा ना, कि सर आता हूँ 2 साल बाद आपके पास, ऐसा नहीं अच्छा लगता। और वही चीज़ें वही है अब तक। अब मैं सोच रहा हूँ कि सेम थ्री में अभी भी मैं कुछ चीज़ें देख रहा था, मुझे कुछ चीज़ें पसंद आई, कुछ और जॉब के जो डिस्क्रिप्शंस मैंने देखे, वो मुझे अच्छा लगा, प्लेस भी ठीक लगा। बट यही है कि अभी मेरा सेंचुरी नहीं हुआ है, तो आई हैव टू वेट फॉर गुड 6 मंथ नाउ, एंड आफ्टर दैट आई विल जॉइन समवेयर। एंड वैसी अपॉर्चुनिटीज अगर उस टाइम पे आ गए, हालांकि भगवान ने तो मेरी हर बात सुनी है, मैंने जब जब जो विश किया तब तब वो मिला। एंड दिस इज समथिंग, यू नो जिस चीज के लिए हमने इतने सालों से संघर्ष किया होता है, स्कूल में, जूनियर कॉलेज में, डिग्री में, अभी मास्टर्स में, उसके बाद एटलीस्ट एक कुछ मिले अच्छा सा। आई डोंट नो मैं यहाँ पे कैसे आ गया इन सारी चीज़ों पे, बट बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं माइंड में वैसा ही होता है, क्योंकि आफ्टर दिस आई हैव नथिंग, मैं कुछ और पढ़ने नहीं वाला हूँ आगे, बस मेरा इतने में ही हो गया। पहले मेरा इच्छा थी कि मैं आगे भी और कुछ करूँगा, बट अब जो मैं थका हूँ ना यहाँ तक आते आते, क्योंकि देखो ना, अच्छा सबको लगता है सुनने में,
कि बंदा ये कर रहा है वो कर रहा है, बट जो कर रहा होता है उसको पता होता है कि यार कि हर बार कितनी चीज़ों से निकलना होता है। एंड हर कोई जानता है आज के टाइम पे कि जैसा एनवायरनमेंट स्कूल कॉलेजेस में भी होता है, नोबडी लाइक्स टू बी देयर। एटलीस्ट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको रोज जाना पसंद है। जाता हूँ मैं, बट मुझे पसंद नहीं आता है। मैं मजबूरी में फॉर दैट अटेंडेंस जाता हूँ। मुझे ऐसा हो कि जल्दी वहां से निकलूँ भाई, वो मेरा कॉन्सेप्ट है। एंड देखो अभी ये तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसी चीज़ें मैं ढूंढ रहा हूँ। एंड आई विश एक दिन मैं ऐसा भी ब्लॉग बनाऊँ जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि हाँ भाई, जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था वैसा मुझे मिला है। एंड आई एम वर्किंग समवेयर, वट एवर द सैलरी इज, आई डोंट केयर फॉर दैट नाउ, क्योंकि अभी जिंदगी ऐसी तो नहीं चलने वाली है कि पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है, पूरी दुनिया मेहनत कर रही है और मैं बस बोल बोल के मेरे को तो 1,50,000 की सैलरी आ जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। इवन आई हैव टू वर्क हार्ड एज एवरीवन इज डूइंग। जैसा सब कर रहे हैं वैसा मुझे भी करना है। फिर उसके बाद हम हमारा पेस क्या रखते हैं वो मैटर करता है। एंड कितना आगे तक का हम सोच रहे हैं एंड हम क्या एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि दैट्स मैटर। बोलना इट्स लाइक वेरी इजी, बट करना इट्स you know that that is important. And let's see if it happens. आई गेस इस वीडियो के लिए हमें इतना ही रखना चाहिए। हमने काफ़ी बात कर लिया है। एक्चुअल में मैंने सोचा नहीं था कि मैं कुछ इस तरीके से बातें करने वाला वीडियो बनाऊंगा। मुझे ऐसा था कि कुछ स्टार्ट करता हूँ एंड जो होगा सो होगा। हर बार आप स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठ सकते कि पूरा प्लान हो। कई बार ऐसा होता है कि मैं मेरा पूरा प्लान होता है चीज़ें कि ठीक है मुझे आज ब्लॉग बनाना है इस टॉपिक पे, एंड फिर वो चीज़ें उस तरीके से कंटिन्यू होगी और वो वहाँ पे जाके कंक्लूड होगा। कुछ आवाज़ आ रहा है क्या? चूहा कुछ तो काट रहा है, छोड़ो। हाँ, तो जो कई बार ऐसा होता है कि स्क्रिप्टेड, कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता है कि क्या करना है, बट फिर एक ऐसे ही होता है कि हाँ ठीक है चलो कैमरा ऑन करो एंड उसके बाद जो होगा सबके सामने होगा। तो आज का ये वीडियो वैसा ही था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय। एंड देखो अच्छा सबका होने वाला है, कुछ नहीं होगा ऐसा। मेरे पिता मैं अपने एक एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। सब खेल यहाँ का है। हमें अपने आप को बस ये नहीं करना है, एक छोटे से बॉक्स में नहीं रखने का है कि जस्ट बिकॉज, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात बताऊँ, आई एम इनटू केमिस्ट्री, राइट। मैं एमएससी कर रहा हूँ केमिस्ट्री में। सो जस्ट बिकॉज मैंने एक फील्ड को चूज कर लिया है, तो इसका कोई मतलब नहीं हो रहा है कि नहीं अब मास्टर्स के बाद अगर मेरा कुछ करियर बनेगा तो वो इसी में बनेगा वरना नहीं बनेगा। अरे बहुत वाइड है, बहुत कुछ है करने को। हम बस अपने आप को कंसाइज कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। नेवर नेवर डू दैट विद योर सेल्फ। हाँ, अगर हमने सोचा है कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, एंड इफ यू आर ऑन योर पाथ, अच्छी बात है, होना ही चाहिए वैसा। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा मन नहीं है, कैन आई स्विच, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अच्छी बात, कर सकते हो भाई। मेरे पिता ने कितने बार किया हुआ है, मेरे भाई ने किया है एंड मोमेंट पर स्विच, एंड वट एवर माई ब्रदर इज डूइंग नाउ इज डूइंग गुड, बहुत अच्छा कर रहा है वो। एंड अभी के डेट में अगर मैं प्रेजेंट टाइम में बताऊँ तो मेरे घर का जो भी खर्चा वगैरह चलता है उसमें मेरे भाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरे स्कूल का, सर आई मीन मेरे कॉलेज का, फिर घर खर्च का, एंड फिर जो भी और पैसे लगते हैं वो सब मेरा मेजर पार्ट मेरे भाई का कंट्रीब्यूशन होता है। सो एंड मेरा भाई ना ग्रेजुएट है ना पोस्ट ग्रेजुएट है, कुछ भी नहीं है। ही इज जस्ट 12th पास। अभी ऐसा लगेगा 12th पास है भाई, मेरे से ज़्यादा बेटर कर रहा है वो लाइफ में। सो यही होता है कि देखो एक टाइम के बाद है ना, दुनिया पूछने नहीं वाली है कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है। एक टाइम के बाद यही होगा कि आप कितना कमा रहे हो, एंड पैसा ही मैटर करता है। बट हाँ, इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ो लिखो नहीं। खुद को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली फॉर कि पैसे की बात है, ठीक है वो एक अनदर थिंग है, बट एक खुद को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी कर सकोगे। एंड फिर आपको यहाँ पे दिमाग खुलता है कि किधर क्या सही है क्या गलत है। तो ये खुद के लिए होता है। एंड आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि मैं अपने आप को कभी बाउंड नहीं करूँगा कि ठीक है अभी तेरा इतने में ये इतने में नहीं। मुझे जब जो करना होगा मैं वो करूँगा, एंड आई वांट माय लाइफ टू बी लाइक दैट ओनली। ठीक है। एंड आई गेस आज का जेंजी ऐसा ही है, वो कभी इसमें बंद के नहीं रहता है आज का जेंजी, जितना मैं जानता हूँ। तो दैट्स फॉर दिस वीडियो। मीट यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को।